बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज 21 अप्रैल 2026 है और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से ज़िकात की 4 तारीख है। कुछ अहम खबरें आपसे शेयर करूंगा। प्लीज न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब भी कर ले। लेबर मार्केट को मजीद मुनज़्ज़म और शफाफ बनाने के लिए अहम पेशरफ्त सामने आई है। सऊदी वजारत अमल ने ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों पर 14 रिक्रूटमेंट कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वाली 3 कंपनियों को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि 11 कंपनियों के लाइसेंस इसलिए मनसूख किए गए क्योंकि उन्होंने मुकर्ररा वक्त के अंदर अपनी खिलाफ वर्जियों को दुरुस्त नहीं किया। यानी ये वो कंपनियां थी जिन्हें पहले वार्निंग जारी की गई थी ताकि वो कवानीन के मुताबिक काम कर सके। वजारत अमल के अहलकारों के मुताबिक इन कंपनियों पर मुख्तलिफ अकसाम की खिलाफ वर्जियां साबित हुई, जिनमें रिक्रूटमेंट कवानीन की खिलाफ वर्जी, मायारी लेबर सर्विसेज फराहम न करना, सारिफीन को रकूम की वापसी में ताखीर और शिकायत के बरवक्त अजाले में नाकामी शामिल है। वजारत का मजीद कहना है कि लेबर मार्केट की बेहतरी के लिए खुसूसी तफ्तीशी टीमें मुसलसल रिक्रूटमेंट दफातर और कंपनियों के फील्ड विजिट करती है ताकि आजर और वर्कर के दरमियान होने वाले मुआहिदों पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। खिलाफ वर्जी सामने आने पर रिपोर्ट मुतालिका कमेटी को भेजी जाती है जो मजीद कार्रवाई का फैसला करती है। ये तमाम अमल शफाफ और प्रोफेशनल अंदाज से किया जाता है। वजारत अमल का कहना है कि ऐसे अदारों की निगरानी मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेगी और मुस्तकबिल में भी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जुर्माने और सख्त इकदाम किए जाएंगे। इसका मकसद एक काबिल एतमाद, शफाफ और मायारी काम का माहौल फराहम करना है। वो गैर मुल्की जो आजर के साथ किसी भी इशू को लेकर परेशान है, वो रिक्रूटमेंट सर्विसेज के लिए कायम यूनिफाइड पोर्टल मसांत पर किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जबकि टोल फ्री नंबर के जरिए भी मुतालिका हुक्काम को आगाह किया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि सऊदिया अरब लाखों गैर मुल्की वर्कर्स का दूसरा घर है जो बड़ी तादाद में यहां आकर रोजगार तलाश करते हैं। लिहाजा इस किस्म के बेहतरीन इकदाम के और बरवक्त कार्रवाई से सबसे बड़ा फायदा मजदूरों और वर्कर्स को होगा, क्योंकि उन्हें बेहतर और मेयारी सर्विसेज मैसर आएंगी। धोखाधही, ताखीर और गैर शफाफ मामलात में वाज़ेह कमी आएगी, जिससे कारकुनों का एतमाद बहाल होगा। इसके अलावा लेबर मार्केट के लिए ये इकदाम इंतहाई मुस्बत है, क्योंकि इससे गैर कानूनी और नाकिस कंपनियों का खात्मा होगा, हेल्थी और पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट होगा और सिर्फ वही इदारे बाकी रहेंगे जो सऊदी कवानीन को फॉलो करते हैं, यार पर पूरा उतरते हैं। इसके नतीजे में ममलिकत में रोजगार के मौके मजीद बेहतर, महफूज और मुनज़्ज़म अंदाज में फराहम किए जा सकेंगे। फिजाई सफर कोरोना दौर से ही मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर मुश्किल हालात का शिकार है। फ्लाइट ऑपरेशन की बंदिश ने हर तबके को मुतासिर किया है, लेकिन आजकल आलमी फिजाई इंडस्ट्री में एक अहम तब्दीली देखने में आ रही है, जहां एशिया की बड़ी एयरलाइंस ने वाज़ेह किया है कि मुसाफिरों की जानिब से यूरोपीय रूट्स की डिमांड में नुमायां इजाफा हुआ है, जबकि मिडल ईस्ट के रास्तों से गुजरने से वक्ती तौर पर गुरेज किया जा रहा है। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स की जारी रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि ये रुझान हालिया इलाकाई कशीदगी, खास तौर पर ईरान से जुड़ी सूरत हाल के असरात के बायस सामने आया है और इम्कान है कि कशीदगी के खात्मे के बाद भी हालात नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। लिहाजा कुछ अरसे तक शेड्यूल की ये सूरत हाल बरकरार रह सकती है। हांगकांग की कैथी पैसिफिक, सिंगापुर एयरलाइंस, कोरियन एयर और ऑस्ट्रेलिया की कंतास एयरवेज के मुताबिक मार्च के दौरान यूरोप जाने वाली परवाजियों में नुमायां इजाफा देखने में आया, हालांकि उन्हें जेट फ्यूल की कीमतों में डबल इजाफे जैसे बड़े चैलेंज का भी सामना रहा। कीमतों का उतार चढ़ाव हर हिस्से के लिए परेशानी का बायस बना है। कैथी पैसिफिक की चीफ कस्टमर ऑफिसर लिवाना लाओ का कहना है कि मुसाफिरों की बढ़ती हुई डिमांड को मद्देनजर रखते हुए मार्च और अप्रैल में यूरोप के लिए इजाफी परवाजों और निशस्तों का इंतजाम किया गया।
उन्होंने बताया कि मुसाफिर अब मुतबादिल रास्तों को तरजीह दे रहे हैं, खास तौर पर वो रूट्स जो मिडल ईस्ट से गुजरकर नहीं जाते। सिंगापुर एयरलाइंस के मुताबिक मार्च में यूरोप जाने वाली परवाजों की बुकिंग शरह 93.5% तक पहुंच गई, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में एक बड़ा इजाफा है। इसकी एक बड़ी वजह मिडल ईस्ट के एविएशन हब्स में दस्तयाब गुंजाइश में कमी भी है। एविएशन डेटा कंपनी सेरियम के मुताबिक कशीदगी से कबल खलीज की बड़ी एयरलाइंस जैसे एमिरेट्स, कतर एयरवेज और इत्तेहाद एयर यूरोप और एशिया के दरमियान तकरीबन 1/3 मुसाफिरों को सफरी सहूलत फराहम करती थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक ओशन जाने वाले निस मुसाफिर इन्हीं रूट से सफर करते थे। ताहम फ्लाइट रडार के आदादो शुमार के मुताबिक अब ये एयरलाइंस आहिस्ता आहिस्ता अपनी परवाजों की बहाली के लिए इकदामात कर रही है और इनकी ऑपरेशनल सलाहियत तकरीबन 60% तक वापस आ चुकी है। दूसरी जानिब कुछ ममालिक की जानिब से सफरी हिदायत ने भी सूरत हाल को मुतासिर किया है। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को खबरदार किया है कि वो खलीजी ममालिक के जरिए सफर या ट्रांजिट से गुरेज करें, जिसके बायस इन मुसाफिरों को ट्रैवल इंश्योरेंस की सहूलत भी हासिल नहीं होती। गूगल ट्रैवल डेटा के मुताबिक इस सूरत हाल का नतीजा ये निकला है कि वो परवाजें जो खलीजी रास्तों से नहीं गुजरती, इनकी कीमतों में इजाफा हो गया है और मुसाफिरों को मुतबादिल रूट्स के लिए ज्यादा किराया अदा करना पड़ रहा है। इलाकाई कशीदगी की बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश या महदूद इस्तेमाल का मामला भी दोनों ममालिक के साथ साथ आलमी फ़ज़ाई निज़ाम पर भी असरअंदाज होता रहा है। माज़ी में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी के दौरान फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से बैनुल अक़वामी परवाज़ों को तवील रास्ते इख्तियार करना पड़े, जिससे न सिर्फ वक्त बल्कि फ्यूल के अखराजात में भी इजाफा हुआ। एयरलाइंस को अपनी परवाज़ों के रूट्स तब्दील करने पड़ते हैं, जिसके बायस टिकटों की कीमतों में इजाफा और सफ़र के दौरानिये में लंबाई देखने में आती है। ख़ास तौर पर यूरोप और एशिया के दरमियान सफ़र करने वाली परवाज़ें इस सूरत हाल से ज़्यादा मुतासिर होती हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर खित्ते में मुकम्मल इस्तेहकाम आता है और फ़िज़ाई हुदूद मामूल के मुताबिक खुलती हैं, तो न सिर्फ सफ़र सस्ता होगा बल्कि आलमी एविएशन इंडस्ट्री को भी बड़ा रिलीफ मिलेगा। सऊदी अरब गुज़िश्ता कई सालों से सियाहत के शोबे पर ख़ास तवज्जो देते हुए बहुत से अहम इक़दामात कर रहा है ताकि विजन 2030 के अहदाफ को बआसानी मुकम्मल किया जा सके, जो न सिर्फ ममलकत में रोज़गार के मौक़े पैदा कर रहा है बल्कि ममलकत को दुनिया के नक्शे पर एक नई शिनाख्त के साथ उजागर भी कर रहा है। इसी तरह सियाहत के फ़रोग़ के लिए एक और बड़ा कदम उठाते हुए सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड PIF की ज़ैली कंपनी अलूला डेवलपमेंट ने ऑटोग्राफ कलेक्शन ब्रांड के तहत एक नए लग्जरी होटल की तामीर का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक ये मंसूबा अलूला की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल और तरक्याती सफ़र में एक अहम किरदार अदा करेगा और कामयाबी के गिराफ को मज़ीद ऊंचा करेगा। इस प्रोजेक्ट के ऐलान के मौके पर अलूला डेवलपमेंट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉन बागानो और रॉयल कमीशन बराए अलूला की चीफ एग्जीक्यूटिव अबीर उल अकल ने दीगर हायर हुकाम के हमरा मंसूबे की साइट का दौरा किया और जारी काम का जायजा लिया। जॉन बागानो का कहना था कि ये मंसूबा न सिर्फ कंपनी की तरक्याती हिकमत अमली का अहम हिस्सा है बल्कि इससे अलूला को आलमी सतह पर एक मुनफरिद सियाहती मकाम बनाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि कंपनी की तवज्जो बेहतरीन मयार की तामीर और सरमायाकारी के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करने पर मरकूज है। अगर इस होटल के बारे में बात की जाए तो इस जदीद होटल में 250 कमरे और लग्जरी स्वीट्स शामिल होंगे, जबकि इसका इफ्तिताह अगले साल में मुतवक्के है। ये मंसूबा रॉयल कमीशन बराए अलूला के तावन से मुकम्मल किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस मंसूबे में माहौलियाती पायदारी को भरपूर अहमियत दी जा रही है। इसके तहत पानी के दोबारा इस्तेमाल, वाटर रिसाइकलिंग, मकामी तामीराती राद का इस्तेमाल, माहौल दोस्त तकनीक और रात के वक्त मुनासिब रोशनी के जदीद निज़ाम को यकीनी बनाया जाएगा। ये मंसूबा विजन 2030 के अहदाफ के मुताबिक है, जिसका मकसद सियाहत के शोबे को फ़रोग़ देना
اور ملک کی معیشت کو مزید مضبوط بنانا ہے۔